भागलपुर के टाउन हॉल में आज उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस संवाद के दौरान भूमि सुधार से जुड़े 2600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि एक एक कर आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवेदनों को जिला स्तर पर स्कैन कर कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा। खास बात यह है कि आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर हर कार्रवाई की जानकारी क्रमवार मिलती रहेगी। संवाद के दौरान उदाहरण के तौर पर हर अंचल से 5-5 शिकायतों को चुनकर अधिकारियों के सामने उनकी सुनवाई की गई। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 14 जनवरी के बाद इन सभी मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि इस कड़ाके की ठंड में भी विभाग की पूरी टीम जिलों का दौरा कर रही है ताकि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति की समस्या का स्थायी समाधान कर सके। कौन सा मृत महिला जगदीशपुर अंचल का है? जी हाँ, जगदीशपुर अंचल का। तो हम लोग दिखवा लेंगे सर। उसमें जो है FIR करने का आदेश भी सीओ के तरफ से मुजाहिदपुर थाने को हुआ था। FIR सीओ अगर जो आदेश देगा तो FIR होगा और कार्रवाई भी होगी। सर, आज जो ये जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? ये भूमि सुधार जन कल्याण संवाद हमारा जमीन से जुड़ा हुआ जितने भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास शुरू किए हैं। उस समाधान हर अंचल का हम लोगों ने एक ही नेचर के जितने भी परिवाद थे उसको लेकर के उस पर हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, निर्देश भी दिया है और उसका समय सीमा भी तय किया है और आगे भी इस तरह के कार्य की समीक्षा होगी। अभी हम लोग जा रहे हैं, सारे पदाधिकारियों के साथ जो आवेदन आया है उस पर समीक्षा करेंगे। सारे पदाधिकारियों के लंबित मामले का निष्पादन के लिए भी हम लोग विमर्श करेंगे। सर, बड़े भूमाफिया जो है वो यहाँ पर बहुत सक्रिय है। भागलपुर में जमीन को लेकर के काफी मर्डर भी हो रहा है, बहुत सक्रिय है लोग। देखिए, इसी मामला को गंभीरता को लेकर के हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और भूमाफिया का लिस्टिंग किया जा रहा है। उस पर आरोप गठित करने का, कार्रवाई करने के लिए भी गोपनीय ढंग से सरकार सजगता से काम भी कर रही है, एक्शन भी होगा। आम लोगों से सर क्या अपील करेंगे? बहुत लोग हैं जो छूट गए, उनसे क्या अपील करेंगे? जितने लोग छूटे हैं वो धैर्य रखें। जितना आवेदन आया है उस आवेदन पर हम लोग कार्रवाई के लिए अभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि एक समय सीमा का लिमिट है, वो निर्धारित है। अब 2-2 हजार आवेदन आएगा, उसकी सबकी समीक्षा संभव नहीं है। एक नेचर के आवेदन पर हमारे पदाधिकारी, सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, DM निर्देश भी दिए हैं और वो सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये बीमारी गहरी है, ऐसा नहीं है कि आज आ गए तो फिर दोबारा नहीं आया जाएगा। हर 3 महीने के बाद एक समीक्षात्मक इस तरह के कार्य हम लोग करेंगे जो छूटेंगे, फिर एक्शन के लिए। और अवसर भी हम लोग दिए हैं अपने राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, DCLR, ADM को कि आप ये समय सीमा के अंदर जनून काम जो सही है उसका निष्पादन करें। जो फर्जीवाड़ा गलत भूमाफिया कर रहा है उस पर FIR भी करें। ये स्पष्ट निर्देश हमने दिया। थैंक यू। सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अभी भूमाफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अभी तो केवल ट्रेलर है। 31 मार्च के बाद से भूमाफियाओं पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जहां तक भागलपुर में अगर बात करें भूमाफियाओं की, तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के जिला पदाधिकारी और तमाम वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भूमाफियाओं की एक सूची तैयार करें और उस पर अविलंब उसके बाद सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करेगी और किसी भी हालत में भूमाफिया बख्शे नहीं जाएंगे। और जो गरीबों की जमीन अपने पास ले रहे हैं उन्हें किसी भी हालत में सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। तो आज ये बड़ी बात कही है विजय सिन्हा ने, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ भूमि राजस्व विभाग भी उन्हीं के पास है। उन्होंने आज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही और कहा कि जो लोग भूमाफिया हैं वो सावधान और सचेत हो जाएं। किसी को भी किसी की जमीन हड़पने नहीं दी जाएगी। तमाम जो जमीन से जुड़े हुए मसले हैं, जो मसलात हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर उनके अधिकारी, उनके विभाग काम कर रही है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। और इसको लेकर के उन्होंने आज टाउन हॉल में ये जनसंवाद किया जिसमें लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। हालांकि बहुत लोगों की बात तो वो सब की बात नहीं सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत में कहा था कि हर एक नेचर के हर प्रखंड से हम जो लोग हैं परेशान उनकी बात सुन रहे हैं। और उसके बाद तमाम जो आए हैं आवेदन, उन आवेदनों पर हम कार्रवाई करेंगे। और उसको लेकर के प्रधान सचिव जो CK अनिल हैं
वो भी लगातार पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे और उन्होंने तमाम लोगों की बातें सुनी हैं और उनके पूरे अधिकारियों की टीम यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि लापरवाही कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसमें उनके अधिकारी भी अगर शामिल होंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर। आज भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का सरलीकरण और आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता मात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार एक जटिल विषय है जिसे समझने के लिए जमीनी हकीकत जानना जरूरी है। विभाग अपने पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार जनसंवाद कर रहा है ताकि अस्थायी नीतियां बनाई जा सके। विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफियाओं और बिचौलियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी कार्यों में बाधा डालने वालों को अब जेल जाना होगा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे तत्वों पर तुरंत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब जमीन विवाद के समाधान के लिए हर शनिवार को थाना के बजाय अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा ताकि लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की झिझक न हो। ऑनलाइन आवेदन में हो रही दिक्कतों को देखते हुए हर अंचल कार्यालय में CSC सेंटर खोले गए हैं। परिमार्जन प्लस के तहत मामलों के निपटारे के लिए 15, 35 और 75 दिनों की सख्त समय सीमा तय की गई है। कर्मचारियों को अब अनिवार्य रूप से अपने पंचायत में बैठकर काम करना होगा। 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन मिलेगी, जिसे पूर्ण वैधानिक मान्यता प्राप्त है। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि राज्य के टॉप 3 अंचल अधिकारियों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वहीं भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह नई पहल ईमानदारी से समाधान की कोशिश है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे भूमाफियाओं को समाप्त करने के लिए अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। इससे पहले भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी अतिथियों का पौधा और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव गोपाल मीना ने किया। कार्यक्रम के दौरान विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव अजीब वत्सराज, भागलपुर के SSP हृदयकांत, नौगछिया के SP प्रेरणा कुमार, आयुक्त के सचिव विनोद कुमार सिंह, भागलपुर के संयुक्त निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता, राजस्व मुख्यालय के उप निदेशक मोना झा, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश, सहायक निदेशक सुधांशु शेखर, सुमित कुमार आनंद समेत राजस्व मुख्यालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है
और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH80 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां गली के मुख्य सड़क पर निकलने के दौरान सबौर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नवटोलिया निवासी एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार यह हादसा स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही के कारण हुआ, जो बिना सावधानी बरते अचानक मुख्य सड़क पर आ गया था। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो ज्योति बिहार निवासी की है, जिसे मीरा चक निवासी अजीत कुमार चला रहा था। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जैसे दुकान में था, दुकान से निकले, आवाज़ आया धक्का का। हम जैसे दुकान से निकले उससे आवाज़ आया धक्का का आवाज़ जब आया तो हम जैसे बाहर निकले तो आदमी घायल था। उसके बाद घायल को हम ऑटो पे बैठाए, उसके बाद वो भी, और उसके बाद देखते हैं तो सब तब तक भाग चुका था। उसके बाद हम पहचानते भी नहीं कौन ड्राइवर था, कौन किया था। क्या को घायल हुआ है? लेकिन हाँ, इसमें देखते हैं ट्रक वाले का कोई गलती नहीं, क्योंकि वो अपने साइड से तरफ से आ रहा था। इतना सा हम बोल सकते हैं। क्या को घायल हुआ है? घायल हम एक को पकड़ के अच्छा से ऑटो पे बैठाएं, अपने मानवता के अनुसार उसको बैठा के हम उसको जो है, और वो भी रोक नहीं भी रहा था, फिर भी उसको बोले हम पैसा देते हैं, उसके अनुसार हम रोका के पहले इधर प्राइवेट में भेजें, उसके बाद बोले कि अगर वो बोलेगा तो अब मायागंज भेज दीजिए। स्कॉर्पियो वाले कहाँ का है, पता चला? नहीं, अभी हम तो यहीं पे हैं, तो हमको पता क्या चलेगा। गलती स्कॉर्पियो वाले का है? हाँ, गलती इतना मान सकते हैं स्कॉर्पियो का ही है, ट्रक का नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गंगाराम कुमार। घर नवटोलिया चुका। चोट कैसे लगा? मतलब कर्म का देह में जैसे धक्का लगा, मतलब आवाज़ सुने, हम दौड़ते हुए आए। ट्रक तो अपने साइड में था, अब स्कॉर्पियो ही अपने रॉन्ग साइड में आ गया, और देखे हम तब तक लग गया था। लगने के बाद ही आवाज़ आया, उसके बाद हम उसको उठाएं, और तब तक में हमको मतलब आए उठाएं, और उसी क्रम में हमको भी लग चुका। गोपालपुर विधानसभा के बोड़वा में खेल और सामाजिक सरोकार का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां शारदा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 42वें क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में बिहपुर की महागठबंधन प्रत्याशी अपर्णा कुमारी शामिल हुई। इस कार्यक्रम की रौनक तब और बढ़ गई जब उनके साथ नौगछिया की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी प्रज्ञा भारती और भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल भी मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि प्रज्ञा भारती ने हाल में ही साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। टूर्नामेंट के दौरान केवल चौके छक्के ही नहीं लगे, बल्कि मानवता का परिचय देते हुए अर्पणा कुमारी और प्रज्ञा भारती ने बुजुर्गों के बीच कंबल और महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया। अर्पणा कुमारी ने युवाओं को खेल से जुड़ने और प्रज्ञा भारती जैसी बेटियों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। अंत में आयोजकों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी का आभार जताया। आज भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित जन कल्याण संवाद में पीरपैंती के हरिनकुल पहाड़ी टोला से सैकड़ों पहाड़िया जनजाति के लोग अपनी फरियाद लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास पहुंचे। इन लोगों का दर्द है कि आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी इनके पास ना तो अपनी छत है और न ही सिर छुपाने को एक डिसमिल जमीन। कड़कड़ाती ठंड और बरसात में ये लोग आज भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उप मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपते हुए उन्होंने मांग किया कि उन्हें आवास और शिक्षा के साथ साथ क्षेत्र में बन रहे अडानी पावर प्लांट में रोजगार दिया जाए। मौके पर मौजूद पूर्व जिला पार्षद विनोद कुमार ने भी इस आदिवासी समुदाय की स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया और सरकार से तुरंत संज्ञान लेने की अपील की। इन तमाम पहाड़िया जनजाति के लोगों के पास अपनी एक दूर जमीन नहीं है, ना घर है ना जमीन है। तो हम आए थे कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, जिनका जनता दरबार है, उसमें जनता की फरियाद में ये आदेश करें कि पहाड़िया जनजाति के कल्याण के लिए इनको भूमि देकर, आवास देकर, इनको भी एक साधारण मानवीय जीवन जीने का हक मिले, जो कि आज के दिन बड़े पीड़ा और कष्ट में जी रहे हैं, जहालत में जी रहे हैं। और
दुर्भाग्य से इतने दिनों के बाद, और रोजगार, बेरोजगार हैं, काम नहीं है इनके पास, अच्छा भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुपोषण के शिकार है इनके बच्चे, ये कम उम्र में इनका डेथ रेट है, लोग इलाज की सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। और अडानी पावर प्लांट बनने के बाद ये अपने आप को वहाँ से भी जहाँ रहा करते थे बिल्कुल वहाँ से भी इनको विस्थापित कर दिया गया है। पुलिस इनको डंडे मार के वहाँ से भगाना चाहती है, भगा रही है कि तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है। आप बताइए कि ये कहाँ जाएंगे, कैसे अपने बच्चों को लेकर कहाँ जीवन बसर करेंगे। तो हम सरकार के नज़र में सारी चीज़ों के लाना चाहते हैं, और सरकार कहती है कि इस लोकतंत्र में जो आखिरी व्यक्ति है उसके लिए काम होना चाहिए। तो वो जो लोकतंत्र का आखिरी व्यक्ति है वो आज यहाँ के खड़ा है, ये पहाड़िया जनजाति, इसके कल्याण के लिए काम होना चाहिए, यही हमारी मांग है। काम हो जाए। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करें। बताइए, आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, भूदाता के बाकी का भुगतान करो, ये सब बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए हैं, क्या मांग है मुख्य आप लोगों की? हम लोग की मांग यह है कि पुनर्वास कर दी जाए इधर, और हम लोग के लिए जो व्यवस्था है उसको हम लोग मांग कर रहे हैं उससे। और यही है कि अडानी पावर वाला है, उसमें हम लोग की मांग है कि कुछ पेट भरने के लिए हम लोग की व्यवस्था चाहिए, उसमें रोजगार चाहिए हम लोग के लिए रोजगार चाहिए।